क्या हुआ जब अपने भक्त की गवाही देने के लिए अदालत पहुंचे खुद महादेव। फिर जो हुआ उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। हर हर महादेव। दोस्तों, ये सच्ची घटना है वृंदावन की। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। लोग उनको जज साहब कहकर पुकारते थे। तब लोगों ने पूछा कि ये तो एक संत है, फिर लोग उनको जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब एक ने बताया कि असल में वो संत एक जज थे जो जिले के कोर्ट में फैसला किया करते थे। जिले के एक गांव में एक केवट रहा करता था जो महादेव का भक्त था और बहुत ही भोला था। वो रोज शिव मंदिर जाके प्रभु की सेवा करता था। एक दिन की बात है, केवट को उसके पिताजी ने बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, कुछ महीने में उसकी शादी करनी है, पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तुम जाके जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आए और उस पैसों से तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे, फिर बाद में उनको ब्याज सहित लौटा देंगे, तुम जल्दी जाके पैसे ले आओ। केवट फिर उस जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आया और वो पैसे अपने पिताजी को दे दिए। कुछ महीने में केवट के बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद केवट शहर गया। कुछ सालों में उसने खूब सारे पैसे कमाए और फिर वो अपने गांव वापस आ गया। एक दिन पिताजी को बोला कि पिताजी, ये पैसे ले लो और जमींदार के सारे पैसे वापस लौटा दो। पिताजी ने बोला कि बेटा, तुम पैसे लौटा के आ जाओ, तुमने ही लिए थे, तुम ही लौटा दो। फिर वो केवट उसी जमींदार के पास गया और बोला कि जमींदार साहब, मेरा आज तक का कितना पैसा हो गया, कितना लौटाना है मुझे। जमींदार ने फिर सारा हिसाब देखा और बोला कि आपके इतने पैसे शेष रह गए हैं, वो भी ब्याज सहित। केवट ने वो सारे पैसे उसी समय लौटा दिए। फिर जमींदार ने उसे एक पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि केवट ने मेरा सारा हिसाब चुकता किया है, अब इसका कुछ भी क्षण बाकी नहीं है। जमींदार बोला, केवट, ये पर्ची देख लो। तब केवट बोला, नहीं साहब जी, आप पर भरोसा है, आपसे पैसे भी लिए थे और पैसे चुका भी दिए, ये तो भरोसे की बात हुई। जमींदार फिर से बोला, एक बार देख तो लो कि इस पर्ची में लिखा क्या है। केवट ने कहा, नहीं साहब जी, वो तो शंकर भगवान ही जाने। जमींदार ने सोचा कि ये केवट काफी भोला है, क्यों ना इससे ज्यादा पैसे कमा लूं। फिर जमींदार ने दूसरी एक पर्ची निकाली और उसमें लिख दिया कि केवट ने मेरे पैसे अब तक नहीं लौटाए हैं, और पहली वाली पर्ची एक पुस्तक में रख दी। अब दूसरे दिन जमींदार ने केवट के घर पर एक पर्ची भेज दी जिसमें लिखा था कि अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ये देख के केवट और उसके पिताजी घबरा गए। वो समझ गए कि जमींदार उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने सारा पैसा लौटा दिया है, वो ये मानते रहे। कुछ दिन बाद जमींदार ने केवट के ऊपर जिले के कोर्ट में केस कर दिया। कुछ दिन बाद केवट को कोर्ट से समन्स आ गया। अब तो केवट को कोर्ट में हाजिर होना ही था। वो दिन आ गया जब केवट को कोर्ट में हाजिर होना था। केवट पहले शिव के मंदिर में गया और वहां से कोर्ट गया। कोर्ट में उसको जज साहब ने पूछा कि केवट, तुमने जमींदार के पैसे क्यों नहीं लौटाए भाई। तब केवट बोला, जज साहब, मैंने सारे पैसे लौटा दिए हैं, ये जमींदार झूठ बोल रहा है। तब जज साहब बोले, पैसे लौटाते समय तुम्हारे अलावा कोई और वहां पर मौजूद था या नहीं। तब केवट बोला कि हाँ, शंकर भगवान जाने, वही उस समय मौजूद थे। जज साहब बोले कि वह शंकर नाम का कोई व्यक्ति मौजूद था क्या। केवट बोला, हाँ हाँ, मेरे शंकर वहां मौजूद थे, उनको सब पता है। तब जज साहब बोले कि ये शंकर जी कहाँ रहते हैं, उनका पता बताओ। तब केवट बोला कि वह मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने सोचा कि कोई पुजारी होगा जिसका नाम शंकर है। जज साहब ने शंकर के नाम का वारंट निकाला और अपने सिपाहियों से बोला कि वारंट लेके उस मंदिर में जाओ और शंकर जी को कहो कि वो कल हाजिर हो जाए। सिपाही तुरंत वारंट लेकर निकल गया। कुछ देर बाद वो मंदिर पहुंच गया। पुजारी से बोला कि हाँ, शंकर नाम का व्यक्ति कौन है, उनके नाम पे वारंट आया है, जाकर उनको बुलाओ। तब पुजारी बोला कि शंकर जी तो स्वयं महादेव है। तब सिपाही बोला कि ये वारंट उनके नाम पे है, उनको कोर्ट पे हाजिर होना पड़ेगा। फिर पुजारी ने वो वारंट लिया और शिव जी के चरणों में रख दिया और बोला कि हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में कई सारे पकवान, आभूषण, वस्त्र आए, मगर आज पहली बार एक वारंट आया है। प्रभु, अपने भक्त की लाज रखना, उसे बचा लेना। आखिर वो दिन आ ही गया जब प्रभु को कोर्ट आना था, वो भी गवाही देने। केवट सवेरे सवेरे मंदिर गया, प्रभु के दर्शन किए और बोला
कि शंकर जी, आपको पता है ना, आज आपको कोर्ट में आना है, वो भी गवाही देने। मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर केवट कोर्ट चला गया। जज साहब आए, सिपाही आए, सब आए। फिर सिपाही से जज साहब ने कहा कि बोलो कि शंकर जी कहाँ है। तब सिपाही बोला, शंकर जी हाजिर हो। तब सिपाही के पुकारने पर शंकर हाजिर हो गए। उन्होंने पहले 3 बार कहा, शंकर जी नहीं आए, लेकिन चौथी बार शंकर जी हाजिर हो गए। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट में आया। वो बुजुर्ग धीरे धीरे चल के आ रहा था। कपड़े फटे थे, सिर बंधा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर विचलन तेज था। जज साहब ने उनकी तरफ देखा और उनको देखते ही रह गए। जज साहब ने पूछा, आपका नाम? तो वह व्यक्ति बोला, मैं शंकर हूं। जज साहब बोले कि क्या उस दिन आप वहां मौजूद थे जिस दिन केवट ने जमींदार के सारे पैसे लौटाए थे? तब शंकर जी बोले, हाँ, मैं वहां मौजूद था और केवट ने सारे पैसे मेरे सामने ही जमींदार को लौटा दिए। जज साहब बोले कि इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब शंकर जी बोले कि जमींदार जहां पर बैठता है वहां दाई तरफ की अलमारी में एक लाल रंग के पुस्तक में वो असली वाली पर्ची रखी हुई है। जज साहब ने तुरंत ही सिपाही को जमींदार के घर भेजा और वो पर्ची ढूंढने के लिए कहा। उसके बाद वो पर्ची जब लेकर आया तो उन्होंने पर्ची जज साहब को दे दी। जज साहब को सारा किस्सा समझ आ गया और फिर वो केवट की तरफ से मुड़े और बोले, केवट, तुमने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तुम घर जा सकते हो। फिर जज साहब शंकर जी की ओर मुड़ के देखा तो शंकर जी वहां थे ही नहीं। उन्होंने केवट से पूछा, अरे ये शंकर जी कहाँ चले गए? तब केवट बोला कि जज साहब वो तो अपना काम करके चले गए। जज साहब ने पूछा, केवट जी ये शंकर रहते कहाँ हैं? तब केवट बोला, कुछ नहीं करते, वो तो मंदिर में ही बैठे रहते हैं, इनके बहुत सारे मंदिर हैं। ये सुनकर जज साहब अचरज में पड़ गए। उन्होंने उस सिपाही से पूछा कि तुम मुझे शंकर जी के घर ले चलो। फिर वो दोनों चल पड़े। वो सिपाही जज साहब को उनके मंदिर में ले गया जहां उसने वह कोर्ट का वारंट रखा था। जज साहब ने देखा कि एक पुजारी उस मंदिर में मौजूद है। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ शंकर जी कहाँ हैं? तब वो पुजारी बोला कि साहब, जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, स्वयं शिव शंभो भोलेनाथ, वही शंकर जी हैं। जज साहब ने देखा तो वो सदमे में आ गए। देखा कि वह मूर्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिख रही है जो आज आया था। यह देखकर जज साहब रोने लगे। वो रोते रोते अपने कोर्ट में आ गए और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहब ने अपना इस्तीफा दिया और जब उनसे पूछा गया तो बोले कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, वो पालनहार आज मेरी अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा, वो खड़े थे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पहचान तक नहीं पाया। लोगों के जीवन का फैसला करने वाले को ही आज मैं फैसला सुना रहा था। दोस्तों, जानते हो, आज भी वो जज साहब वृंदावन की गलियों में घूमते नजर आते हैं। हर रोज वो प्रभु के दर्शन मंदिर के बाहर ही करते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।